महाप्राण निराला जी की जयंती है। हम लोग साहित्यकारों की जयंती मनाते रहे हैं। ये छायावादी चतुर्भुज की सुदृढ़ भुजाएं थे। जो चार इस छायावाद के लोग हैं, जिसमें महादेवी वर्मा, पंत और निराला प्रसाद, ये चारों में एक स्तंभ ये हैं और एक मजबूत स्तंभ है। इन्होंने फक्करपन की ज़िंदगी जिया। इनकी तुलना करें तो कबीर से करें, इनकी तुलना करें तो तुलसी भी फक्करपन की ज़िंदगी जिए और इनने मस्त मौला ज़िंदगी जी के और ऐसी रचनाएं की जो समाज को आंदोलित कर दे। भिखारी जो स्वयं कोई विषय नहीं है, इनके कविता का विषय है भिखारी। भिक्षु, इनने भिक्षुक पर लिखा कि वो आता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, ये पत्थर वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो ऐसी रचनाएं लिखी इनने कि समाज आंदोलित हुआ। ये लोगों के मन में ये क्या कहते हैं, दर्द कसक महसूस हुआ। ऐसी रचनाएं इनने लिखी और पूरी ज़िंदगी, इनके ज़िंदगी के 2-3 क्षण मैं आपको अलग अलग क्षण सुनाऊं। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो एक हजाम का इंटरव्यू लिया गया था। तो उस हजाम के इंटरव्यू में उसने बताया कि निराला जी जब मेरे नज़दीक आते तो दाढ़ी बनवाते, मुँह नीचा करके रहते, जिस दिन इच्छा होती पैसे देते, जिस दिन इच्छा नहीं होती पैसे नहीं होते उस दिन नहीं देते। एक दिन मैंने कहा कि आज तो कुछ देना पड़ेगा। उसमें उसने पूछा कि ये आज तो मेरे पास भी नहीं, क्या बात है? तो आज तो खाने का जुगाड़ भी नहीं है। उस दिन निराला जी ने उसे अपना गेस्ट बनाया, अपने यहाँ ले गए, स्वयं खाना बनाए और उसको खिलाए। अजीब ज़िंदगी थी, अजीब फक्करपन था उनकी ज़िंदगी का। उन्होंने महादेवी वर्मा को सदा बहन के रूप में माना और अचानक पहुँचते, कहते कि महादेवी 2 रुपये दे दो। क्या कीजिएगा भैया 2 रुपये लेके? तो 1 रुपया मैं ये रिक्शा वाला को दूंगा और तुम राखी बांधोगी तो तुम्हें 1 रुपया दूंगा। तो इतना फक्कर थे, इतना सहज थे, इतना सरल थे कि वो जब पहुँचे महादेवी वर्मा के यहाँ सवेरे सवेरे तो उनने पूछा कि क्या बात है भैया? कहा कि महादेवी आज मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, कुछ लकड़ी और कुछ खाने का पदार्थ दे दो। तो इन्होंने अपने मेहरी को कहा, वो कुछ ये नाम से पुकारते थे, कहा कि तुम जाओ वहाँ खाना बना दो और उन गेस्ट को, उन अतिथियों को खिला दो। इस तरह के थे ना उनके। ये बाल झबरे, दृष्टि पैनी, ये ऐसी स्थिति थी। माने बढ़ी हुई दाढ़ी, बेतरतीब चेहरा, उन्हें कभी भी अपने चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और अपने अति पर ये सजने संवारने पर, लेकिन अपने कम कपड़ा पहन के, अपने अर्धनग्न रह के भी चाहा कि समाज सुखी रहे, संपन्न रहे। कहानी है कि एक दिन महादेवी वर्मा एक कोट सिलवा के दी थी उनको, और कोट जब वो दी थी, दूसरे दिन जब पहुंची तो कहा कि भैया कोट कहाँ है? तो जवाब में उन्होंने कहा कि महादेवी एक बड़ी अच्छी कविता लिखे हैं, सुन लो। कहा कि भैया कोट कहाँ है? तो कहा कि एक दूध वाला आता था और वो एक कुर्ता पहन के आता था, थर थर काँपता था, मैंने उसे दे दिया। कहा कि पुराना भी तो दे सकते थे। लेकिन ऐसे फक्कर थे, ऐसे मस्त मौला थे, ऐसे जिंदा दिल लोग थे। ऐसी कई कहानियां हैं। उनने समाज को चाहा, अपने कम में रह के भी समाज को चाहा कि अब ऐसा व्यक्ति जिसके पत्नी की मृत्यु 23 वर्ष की अवस्था में हो गई हो, जिसके पिता की मृत्यु जब ये सियाने होने को थे तब हो गई हो, एक पुत्र और एक पुत्री, इनकी 3 किताबें जो सबसे अधिक चर्चित रही, राम की शक्ति पूजा, उसके बाद ये क्या कहते हैं सरोजा स्मृति और वीणा वादनी वरदे। वीणा वादनी वरदे आप देख रहे हैं कि कोई भी सरस्वती की वंदना, कोई भी कहीं भी पूजा, इस अति की वीणा दशकों से इन्हीं के वीणा वादनी वरदे से प्रारंभ की जाती है। और वह तोड़ती पत्थर के बारे में तो जानते हैं कि वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, उसमें गुरु हथौड़ा की चर्चा किया है इन्हें।
तो गुरु हथौड़ा का प्रहार जो करती है वो इनका प्रहार साम्राज्यवाद पर है, इनका प्रहार पूंजीवाद पर है। और वो प्रहार एक बार नहीं है, बार बार करती, बार बार प्रहार करती है। तो ये एक अजीब जिंदगी। राम की शक्ति पूजा आपने जो चर्चा की, और यही मैं चाहता था कि आपसे राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास के रामायण की चर्चा नहीं है, वो वाल्मीकि, तुलसीदास के माने रामचरितमानस की चर्चा नहीं है, वाल्मीकि के रामायण की चर्चा नहीं है, बंगाल के एक रामायण की चर्चा है। बंगाल के एक रामायण में रामायण के से उन्होंने लिया और उसमें भी बताया कि वो उस रामायण में जो चर्चा थी उसमें असुर के, ये अंग्रेजी का शासन था देश, इस तो उसमें राम और सीता की लड़ाई, ये राम और रावण की लड़ाई की चर्चा नहीं की, बल्कि सीता के मुक्ति की चर्चा है उस रामायण में। माने मूल चीज़ है सीता की मुक्ति। उन महात्मा गांधी से एक बार कहा गया कि हिंदी में कभी अगर कोई है, अरे ये साहित्य में कोई है तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये पहुंच गए वहाँ गांधी जी के नज़दीक और गांधी जी से पूछ दिया कि आपने हिंदी कितना पढ़ा है, तो मैंने बहुत कम पढ़ा है। तो फिर आपको ये किसने हक दिया, समझे कि नहीं। तो उन दिनों महात्मा गांधी से प्रश्न पूछना ईश्वर से प्रश्न पूछने के जैसा था। और इसके मन में नहीं, इस व्यक्ति के मन में जब भावना उठी तो ये महात्मा गांधी के नज़दीक पहुंच के और महात्मा गांधी से पूछा। महात्मा गांधी ने कहा किताब भिजवा दीजिएगा। तो ये ठहाका मारे, हंसे और कहे कि आप तो कहते हैं कि हिंदी हम जानते नहीं हैं, और आपके यहाँ कौन कौन हिंदी के पढ़ने वाले लोग हैं, उनका नाम बताइए, मैं भिजवा दूंगा। तो महात्मा गांधी जैसे लोगों से भी अपने भाषा के लिए, अपने ये राष्ट्रवादी के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, उन्होंने कहा कि मैंने बंगला पढ़ा है, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा है। आप देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र हैं इसीलिए उनकी चर्चा की कि हिंदी, ये साहित्य में उन्हीं की चर्चा है। नहीं, साहित्य में बहुत सारे लोग। इन्हें पूछा महात्मा गांधी से कि आपने निराला को पढ़ा है, आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा है, आपने पंत को पढ़ा है, समझिए कि नहीं। और जानते हैं, अंत में मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने कहा कि मानव की मुक्ति कार्य के समाप्ति के बाद, वैसे ही कविता की मुक्ति छंद मुक्त होने से ही कविता की मुक्ति है, ऐसा उन्होंने परिमाण में लिखा था। भाषा कुछ दूसरी होगी लेकिन भाव यही है। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।